नमस्कार दोस्तों, आज आप मैं मार मसूद दिव्यांगन चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। आज संडे स्कूल में कुछ खास, इतना खास जिससे कि हम लोगों की पुश्तें चली आई हैं। ये एक सवाल है और इस सवाल का मैं जवाब भी आपको दूंगा। एक तो संपत्ति हो गई जो पुश्ते दर पुश्ते चलती रहती हैं। एक सामाजिक जो है, जो हर मानव के जीवन में ज़रूरी होता है। सिर्फ जानवर में, एनिमल में, बर्ड में नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो ये फार्मूला आप पे लागू होता है। शादी परंपरा, शादी सामाजिकता और शादी ही खुशहाली। जो जिन लोग अभी तक के हमने आपको मोटिवेशनल की बात बताई, तमाम से एजुकेशन की बात बताई, खेती की बात बताई, लेकिन आज मैं बात बताने वाला हूँ आपसे जुड़ी हुई। अगर आप देखिए कैसे मुस्कुराहट आ गई, अगर आप कुंवारे हैं तो लड्डू ज़रूर फूटे होंगे। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो समय रहते कर लेनी चाहिए। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, अभी नहीं, अभी लड़का राजी नहीं, अभी घर नहीं बना है, अभी थोड़ा सा सेटल नहीं हुआ है, अभी अपने भर का या बीवी भर का कमा नहीं रहा है। तमाम से एक्सक्यूज़, तमाम से नकारात्मक विचार रहते हैं। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी है वो आपके भाग्य का आपको देगा। और जो कोई पत्नी होती है, या कह सकते हैं कि पति दोनों हैं, वर वधू, तो दोनों लोग अपने अपने भाग्य लेके आते हैं। ऐसे तमाम से एग्जाम्पल हम आपके आसपास में होंगे जो शादी से पहले बड़ा नकारात्मक विचार रहते थे उनके, और शादी के बाद उनके विचार बदल गए, उनका हुलिया बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका व्यवसाय बदल गया, उनकी जॉब लग गई। तो मैं इन्हीं का गारंटी नहीं लेता कि जॉब लगी, लेकिन हाँ, भाग्य लेके आता है, ये सच्चाई है। और यदि आपके भाग्य में लिखा है कि आपका जो अर्धांगिनी है, जो आपका पति परमेश्वर है, वो आपके साथ में कॉपरेट करेगा और अपने भाग्य को आप सबके भाग्य से जोड़कर वो चलेगा, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। क्योंकि खुशहाल इसलिए बोल रहा हूँ कि खुशहाली है एसी, कूलर, फ्रिज, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सब अच्छा मकान, ये सब खुशहाली के यंत्र हैं, संसाधन हैं। सभी लोग चाहते हैं अपनी भी बच्चे, माता पिता, परिवार, भैया भाभी, जो भी रिलेशन में, सबको एक अच्छी व्यवस्था कर सके। खासकर माँ बाप चाहते हैं बेटे के नाम इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतना रहन सहन हो जाए, अच्छे कपड़े हो जाए, अच्छी परवरिश हो जाए, है ना। इसी में उनकी आधी ज़िंदगी लगती है। तो मैं टॉपिक से भटकूंगा नहीं, सिर्फ आपके मतलब की बात करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और आपको भी जाना होता है। हम आपके समय की कदर करते हैं कि शादी, जैसे एग्जांपल तौर पे जो लोग बहुत लेट शादी करते हैं, उनकी दिक्कत क्या आती है? उनकी दिक्कत ये आती है कि एक समय होता है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे शाम को 7 से 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक आपको खाना दे दिया जाए, जो भी है दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो खाने योग्य, तो खा लोगे आप। अच्छे अपने घर में हो चाहे पड़ोसी घर में हो। और देखिए मैं तो ऐसा बताता हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो वीडियो देखा उसमें कुछ मजदूरी जी सीधे पढ़ के बता गए। मैं आपको हृदय की बात बताता हूँ कि आप 7 से और 10 तक जो खाना खाएंगे, 11 तक, शहर में 11 बजे बल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अच्छी पद्धति है, एक सामाजिक पद्धति है जो होना चाहिए और होता भी रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी जिले का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आगरे का एक मशहूर पेठा है, पंची पेठा का, छोड़िए उसको नाम, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा, कोई पेठा है कि मैं आगरे से आया हूँ रात में 2:30 बजे, और मैं ट्रेन या बस या फ्लाइट से या बाइक से या कार से आया हूँ, और आपको बेल बजा के कहूँ कि ये पेठा लाया हूँ, बहुत ही गरम, बहुत ही तरोताज़ा, और बिल्कुल कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनता है, वहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो पता क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा सामने वाले का, सामने वाली फैमिली का, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे दूसरे की हो, कि बहुत ज़्यादा होगा, मान सम्मान करेगा, तो आपको गालियाँ नहीं देगा या देगी। इसका तरीका ये है कि आप अगर अपने घर में हैं तो वो चीज़ सुबह दे सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर किसी और के घर में शाम को रात में देते हैं तो बड़ा वो चीज़ होती है ना। तो समय रहते ही वो चीज़ हो जाना चाहिए। बेहतर है कि ज़िंदगी हो या गाड़ी, जिसने समय पर गियर लगा दिया वही सक्सेस हुआ, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, और जिस स्थिति में जैसे भी हैं उसको, जीवन को स्वीकार कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लिखी है तो निश्चित रूप से आपको आपका जो पत्नी है ना, शरीके हयात है, शौहर है, पति है, वाइफ है, जो भी कह सकते हो, तो नाम से नाम है, तो वो हस्बैंड वाइफ, तो वो खुशहाली के साथ में आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, खैर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम समय में अपनी बात कह दूँ और आप तक बात हृदय तक पहुँचे।
बस मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से कि परिवार में जो भी लोग हैं, जैसे भी हैं, वो समय पे, मतलब देखिए, जब जिम्मेदारी पड़ती है तब लोग सुधरते हैं, तब लोग काम करते हैं। माँ के कहने पे नहीं जाएगा, लड़का पिता के कहने में नहीं जाएगा, लेकिन पत्नी कह देगी तो निश्चित रूप से वो काम पे भी जाएगा, सामान भी लाएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए वो नई चीज़ होती है। वही हाल फीमेल का भी है। तो ज़िंदगी में पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, जो भी व्यवसाय करिए अच्छी बात है, नौकरी करिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो ज़िंदगी का सिस्टम है, उसके समाज का सिस्टम है, ज़िंदगी का सिस्टम है, उसको जरूर फॉलो करते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।